हाँ जी बच्चों, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट 6 लिया है हमने अभी अभी मैथ्स में। और जो हम मॉक टेस्ट अभी ले रहे हैं, एक हमने फुल पूरे सिलेबस का लिया था और बाकी जो 5 है हमने चैप्टर कभी 2 चैप्टर का ले लिया, कभी 3 का, कभी 5 का, इस तरह से हमने मॉक टेस्ट लिया है। तो अगले आने वाली जनवरी में हम फुल सिलेबस के ही लेंगे, जितने भी मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है जी। तो जो भी ऑल ओवर इंडिया भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड की एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज जो किया है सीबीएसई ने, वो कॉम्पिटेंसी पे फोकस किया है। ठीक है, 50% के अराउंड क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्पिटेंसी वाले होने वाले हैं। ठीक है जी। उस हिसाब से हम मॉक टेस्ट बना रहे हैं आपने, ऐसे नहीं रैंडम कोई भी दे दिया उठा के। वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये भी एक कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो क्या कह रहे हैं, Naima is playing a game and has two identical six-sided dice. The faces of the dice have 3 even numbers and 3 odd numbers. ठीक है जी। She has to roll the 2 dice simultaneously and has 2 options to choose from before rolling the dice. She wins a prize. पहला, the sum of the 2 numbers appearing on the top of the 2 dice is odd. मतलब 2 नंबर जो है अगर उनका सम ऑड है तो उसे प्राइज मिल सकता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द 2 डाइस इज ऑड, तो भी उसे प्राइज मिल सकता है। तो किस ऑप्शन को वो चूज करे कि उसकी प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। समझे मेरी बात? इनमें से कौन सी ऑप्शन वो कहे कि हाँ मैं ऑप्शन 1 ले लेती हूँ या ऑप्शन 2 ले लेती हूँ, ऑप्शन 1 में प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या फिर ऑप्शन 2 में प्राइस जीत, तो वो कौन सी ऑप्शन चूज करे। चलो ये हम आपको दिखाते हैं कैसे सोचना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। क्योंकि अगर 2 डाइस रोल कर रहे हो तो टोटल केसेस कितने होते हैं, 6 into 6, 36 केस बना बना के देखना आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ठीक है, 36 केस बनाना, फिर उसमें ये सोचना सम कब बोर्ड आ रहा है या प्रोडक्ट कब बोर्ड आ रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, इसको ऐसे नहीं सोचना। फिर कैसे सोचना, सम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पहले डाइस पे भी ओड आ जाए, हमें पहले सम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, दूसरे डाइस पे भी ओड आ जाए, ऑड प्लस ओड क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए? ऑड प्लस ओड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 3 क्या होता है, 8, इवन आया ना। या 3 + 1 क्या होता है, 4, इवन आया ना। या 1 + 5 क्या होता है, 6, इवन आया ना। तो ओड प्लस ओड हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, इवन होता है। अब बताओ ओड प्लस इवन क्या होता है, बताओ। अब सब बच्चे बताएंगे, कौन बताएगा? ओड प्लस इवन क्या होता है? अगर पहले डाइस पे ओड आ गया, दूसरे पे इवन आ गया, तो क्या होगा, ऑड। जैसे 3 + 4 7 हुआ ना। अब बताइए, इवन पहले पे इवन दूसरे पे ओड आ गया तो, पहले पे इवन दूसरे पे ओड आ गया तो भी ओड। इवन प्लस ओड भी तो ओड ही होगा। और दोनों डाइस पे इवन आया तो बताओ बच्चों, इवन प्लस इवन क्या होता है? जैसे 4 + 2 क्या होता है, 6, इवन। 2 + 6 क्या होता है, 8, इवन। तो इवन प्लस इवन, इवन। तो लॉजिकली सम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो अगर ये 4 केस है तो 2 केसेस में सम ऑड आ रहा है और 2 केसेस में सम इवन आ रहा है। तो 2/4 यानी कि 1/2। ऑड सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड सम आने की 2 केसेस है जो हमारी बात को फेवर कर रहे हैं और टोटल केसेस है 4। तो 2/4 यानी कि 1/2। तो पहली ऑप्शन में ऑड सम आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और दूसरी ऑप्शन में ऑड प्रोडक्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे बोर्ड में करके आना है। आइए प्रोडक्ट की टेबल बना हुआ, पहले डाइस पे भी ऑड और दूसरे डाइस पे भी ऑड। तो बताइए बच्चों, ऑड इंटू ऑड क्या होता है? जैसे खुद ही सोचो माइंड में, एक ऑड नंबर 3 है, एक 5 है, 3 × 5 15, ऑड ही तो हुआ।
एक ऑड नंबर 1 है, दूसरा 5 है, 1 into 5 ऑड ही तो हुआ। तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है बच्चों? ऑड। पहले पे ऑड आया और दूसरे डाइस पे इवन नंबर आया, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑड इंटू इवन क्या होता है बताओ? जैसे एक पे 5 आया और दूसरे पे 2 आया, 5 2 10, इवन आ गया ना। एक पे 3 आया, दूसरे पे 4 आया, 3 4 12, इवन आया ना। तो ऑड इंटू इवन क्या होता है? इवन। और इवन आया पहले पे और दूसरे पे ऑड आया तो भी इवन। हाँ जी। और दोनों डाइस पे इवन आया जब, बताओ इवन इंटू इवन क्या होता है? सपोज पहले पे 2 आया, दूसरे पे 4 आया, 8 इवन। तो यहां से प्रोडक्ट ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां से प्रोडक्ट ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? एक ही तो केस है प्रोडक्ट ऑड आ रहा है, बाकी तो प्रोडक्ट इवन आ रहे हैं ये सारे। तो प्रोडक्ट ऑड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 आउट ऑफ टोटल 4 केसेस है ना। तो पहले केस में ऑप्शन 1 में 1/2 है सम ऑड आने की प्रोबेबिलिटी। 1/2 परसेंटेज में बोलूं तो 50%, डेसिमल बोलूं तो 0.5, और 1/4 परसेंटेज में बोलूं तो 25%, डेसिमल में बोलूं तो 0.25। हाँ जी। अब बताओ उसे कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए ताकि उसका प्राइस आए? बताओ। ऑप्शन 1। और बोर्ड में ऐसे एक्सप्लेन करके आओगे ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अच्छे से आ गया समझ?